students, welcome to my channel Digital Students. So today in this video I am going to explain you economic factors of causes of poverty. लास्ट वीडियो में हमने हिस्टोरिकल एंड रूरल फैक्टर्स पढ़े थे. इस वीडियो में हम सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि ये टॉपिक इन दोनों टॉपिक से थोड़ा बड़ा है, ठीक है. फिर नेक्स्ट वीडियो में बात की रहे जो दो सोशल और अदर फैक्टर्स कवर अप करेंगे. होप आपने लास्ट वीडियो देखी है. अगर नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देख लो, देन ये देखना, ठीक है. चलो स्टार्ट करें अपना टॉपिक. तो फर्स्ट बस रीजन है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर लेबर. मतलब कि जो लेबर हैं वो जो है प्रोडक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, इतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में. मतलब कि जितने जो है क्वांटिटी होनी चाहिए, जितने लोग जुड़े रहते हैं उसके हिसाब से क्वांटिटी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में से अचीव नहीं हो पाती, ठीक है, फार्मिंग के थ्रू. उसका रीज़न है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, फाइनेंस, रेन, वेदर कंडीशंस, ठीक है. तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से लेबर जो है इतना जो है अचीव नहीं कर पाते, जिससे भी वो सेल करके जो है अपनी कंडीशन थोड़ी अच्छी बना सके, ठीक है. तो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर की मीनिंग ये थी. अब सेकंड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड पॉवर्टी. अब जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में तो उनकी वजह से ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हुआ. अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, इसका जो है मीनिंग है वो ये है कि जो लैंड लॉर्ड हैं, मतलब कि जिनके पास लैंड होती थी ना, पास से भी बात चल रही है, तो पास में जिनकी लैंड होती थी वो खुद काम नहीं करते थे, वो लेबर्स को रखते थे. उनको फार्मिंग के काम में ज़मींदार से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है. ज़मींदार से बारे में बोली, लैंड लॉर्ड जो ज़मींदार थे विलेज से, वो जो है ज़मीनें संभालते थे. तो ज़मींदार रूल के हिसाब से जिसकी ज़मीन थे वो तो काम नहीं कर रहे थे, वो लेबर से काम करवा रहे थे, ज़मींदार जो भी थे. तो अब इसमें होता क्या था, ज़मीन ज़मींदार से और जो काम कर रहे थे वो लेबर थे. अब लेबर क्या बोलेंगे कि हमारी ज़मीन थोड़ी जो हम इतना अच्छे से काम करें, और ज़मींदार सो उन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे ऊपर थोड़े अच्छे से जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आगे बढ़ाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है पॉवर्टी होना स्टार्ट हुआ, ठीक है. तो यही रीज़न है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी. थर्ड है मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल कॉटेजेस एंड इंडस्ट्री. मतलब कि जब सतन प्लानिंग जो हुई थी, सतन 5 ईयर्स प्लान जो बना था उसमें इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ये बात हुई थी. अब इंडस्ट्री जो बिग इंडस्ट्रीज थी उस पर तो ध्यान दिया गया, बट जो विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेजेस में उन जो है उन पे इतना ध्यान नहीं दिया गया, उन्हें नेगलेक्ट किया गया. जिससे लिए जैसे कि एग्जांपल है फिशर्स, डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री. तो इन्हीं प्रोडक्ट्स जो भी सेक्टर थे स्मॉल स्केल के, उनको नेगलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से उनमें जो है इंक्रीमेंट हुआ, बट बहुत धीरे धीरे हुआ, जिसका रीज़न है पॉवर्टी बढ़ने लगी. आया समझ में. फिर नेक्स्ट है रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस. अब प्राइसेस कहाँ बढ़ते हैं, जब टैक्स बढ़ी हो, कॉस्ट बढ़ी हो प्रोडक्ट की, या तो जो चीज़ मार्केट में बिक रही है उसकी क्वांटिटी कम हो, या तो वो जो चीज़ है वो बाहर से जो है इंपोर्ट की जा रही है और क्वालिटी जो है इम्प्रूव की गई हो, ठीक है. तो ये सब रीज़न है रैपिड इंक्रीज इन प्राइस. अब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से क्या होता है, कॉमन पीपल का जो परचेसिंग पावर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उससे बेसिक नीड वाली चीज़ें हैं जो वो लेने में जो है उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है. तो इसीलिए रैपिड इंक्रीज इन प्राइस भी फैक्टर है, कॉज है इकोनॉमिक फैक्टर का, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो कॉज है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी का. आया समझ में. फिर है हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के सामने जो लोग हैं उनमें स्किल इतनी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण जो
लोग हैं अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि पॉवर्टी के कारण वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्किल भी उनको जो है नहीं मिल रही। स्किल ना होना, एजुकेशन ना होना, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ना होना, इन सब बातों की वजह से एक तो वो पहले पुअर और उनको जो है जॉब भी नहीं मिलती, इसी वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और अनएम्प्लॉयड के कारण वो और पुअर जो है होते जाते हैं। तो जिसकी वजह से पुअर्टी जो है और बढ़ती ही जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गए इकोनॉमिक फैक्टर्स के पॉइंट्स। एक बार रिवाइज करें। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पर लेबर, कि एग्रीकल्चर में जो है इतनी इंक्रीमेंट नहीं हो पा रही है। जो रीज़न हमने जाने, जैसे कि एजुकेशन, वेदर कंडीशन, टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ज़मींदार सी ज़मीनें हैं पर काम तो लेबर कर रहे हैं। लेबर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर ज़मींदार कोई नहीं करी तो लेबर भी नहीं देंगे ना जान। फिर मिनिमल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल और कॉटेजेस इंडस्ट्री, और जो बिग इंडस्ट्रीज थी, लार्ज इंडस्ट्रीज़, उन पे तो ध्यान दिया गया, पर स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है नेगलेक्ट किया गया, जिनकी वजह से इनका जो इंक्रीज जो है रेट था वो धीरे धीरे बढ़ा और उसके कारण जो है पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। फिर है रैपिड इंक्रीज इन प्राइसेस। प्राइसेस बढ़ने के कारण में हमने जाने टैक्स बढ़ने की वजह से, कॉस्ट बढ़ने की वजह से, और चीज़ जो है डिमांड, चीज़ की डिमांड बढ़ने की वजह से। फिर हमने पढ़ा हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उससे भी रीज़न हमने जाने कि स्किल की कमी के कारण, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण और एजुकेटेड न होने के कारण, ठीक है, पॉवर्टी बढ़ती है। तो हो गए हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स। ठीक है, ये टॉपिक 3 मार्क्स का है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना। होप इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया आपको जैसे समझ में आ गया है। प्लीज़ इसे रिटर्न ज़रूर करना और मुझे बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट हो तो वो भी पूछना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आप मेरे चैनल बिजनेस स्टूडेंट्स पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जैसे क्लास 12 GSCB से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो आएगी उससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।